सीतां तु मोहितां दृष्ट्वा सरमा नाम राक्षसी आससादात वैदेहीं प्रियां प्रणयिनीं सखीं मोहितां राक्षसेन्द्रेण सीतां परम दुःखितां आश्वासयामास तदा शर्मां मृदुभाषिणी। सीता को धोखे में पड़ी देख करके उनकी सखी शर्मा नाम की राक्षसी उनके पास में आई और राक्षस राज रावण के द्वारा सीता को छली हुई और अत्यंत दुखनी देख करके मृदुभाषिणी शर्मा ने समझाया। साहि तत्र कृता मित्रं सीतया रक्षणमाणया रक्षन्ती रावणादिष्टा सानुक्रोशा दृढव्रता साददर्श ततः सीतां शरमा नष्टचेतनाम् उपावृत्योत्थितां ध्वस्तां बड़वामिव पांशुलाम्। शर्मा को दयावती और दृढ़ प्रतिज्ञ देख करके रावण ने सीता की रखवाली के लिए नियुक्त कर रखा था। साथ रहते रहते दोनों में मैत्री हो गई और जब शर्मा ने देखा कि सीता बहुत व्याकुल और शोकाकुल होकर के धूल में घोड़ी की तरह लौट रही है तो उनके सब अंगों में धूल लगी हुई है और वे अपना आपा खो बैठी हैं। तां समाश्वासयामास। ये सबसे ज्यादा कष्ट रहा है। हाँ, यही सबसे बड़ा कष्ट। इस समय कितनी पीड़ा में है कि भगवान राम मारे गए, अब कौन बचाए मेरा। ताम बिल्कुल सवासा। माँ कौशल्या कैकई का जिक्र किया है, अयोध्या की कितनी चिंता हुई है। ताम समाश्वासयामास सखीं स्नेहेन सुब्रता समास्वती सिद्धि वेदी माँ भूते मनसो व्यथा उक्ता यद्रावणेन त्वं प्रयुक्तं च स्वयं त्वया सखी स्नेहेन तद्भीरु मया सर्वं प्रतिश्रुतं। तब करुणा तथा स्नेह वश पतिव्रता शर्मा ने सीता को धीरज बनाया। शर्मा पतिव्रता राक्षसी पतिव्रता है, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। तब करुणावश स्नेहवश पतिव्रता शर्मा ने सीता को धीरज बनाया और कहा कि तुम अपने मन को दुखी न करो। हे भीरु सीते, रावण ने जो कुछ तुमसे कहा और उसे सुनकर के तुमने जो प्रलाप रूप में उत्तर दिया सो सब मैंने सुन लिया है। लीनया गगने शून्य भय मृत्यु सृज रावणा तब हेतुर्विशालाक्षी नहीं मे जीवितं प्रियं ससम्भ्रान्तश्च निष्क्रान्तो यत्र ते राक्षसाधिपः तच्च मे वीतं सर्वं मैथिली। रावण के भय से मैं तुमको छोड़ करके आड़ में छिप गई थी। हे विशालाक्षी, मुझे तुम्हारे लिए अपने प्राण भी प्रिय नहीं है। हे मैथिली, राक्षस राज रावण जिस कारण घबरा करके यहाँ से गया है वह सब कारण मैं बाहर जा करके जान आई हूँ। क्यों खलबली मची हुई है रावण के उदर में। न शक्यं सौप्तिकं कर्तुं रामस्य विदितात्मनः वधश्च पुरुषव्याघ्रे तस्मिन्नेवोपपद्यते न त्वेव वानरा हन्तुं शक्या पादपयोधिनः सुरादेवर्षवे ऋणेव रामेण हि सुरक्षिता। आत्मज्ञानी श्री रामचंद्र जी का वध सोते समय कोई नहीं कर सकता। वह पुरुष व्याघ्र किसी के हाथों नहीं मारा जा सकता। जिस प्रकार विष्णु के द्वारा सुरक्षित देवताओं को कोई नहीं मार सकता, उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र के द्वारा सुरक्षित और वृक्षों से लड़ने वाले बानर भी किसी के द्वारा नहीं मारे जा सकते। दीर्घम
दीर्घवृत्त भुज श्रीमान मनोरस्व प्रतापवान धन्वी सन्नोति तो धर्मात्मा भुवि विश्रुतः विक्रांतो रक्षिता नित्य मात्मनस्य परस्य च लक्ष्मणेन सह भ्राता कुशलो नयशास्त्रभे। श्री रामचंद्र जी की भुजाएं घोड़ और लंबी हैं, वे कांतिमान हैं, उनकी छाती चौड़ी है, वे प्रतापी भी हैं, वे धनुष चलाने में निपुण तथा सुंदर शारीरिक अवयवों से संपन्न हैं, वे बड़े धर्मात्मा हैं और सारी पृथ्वी तल पर प्रसिद्ध हैं, वे बड़े पराक्रमी भी हैं और अपनी तथा दूसरों की रक्षा करने में सदा समर्थ हैं, वे नीति शास्त्रज्ञ हैं और अपने भाई लक्ष्मण के साथ में सकुशल बैठे हुए हैं। हंता परबलय घाना मचिंत्य बल पौरुष न तो राघव श्रीमान सीते शत्रु निवर्हण अयुक्त बुद्धि कर्तेन सर्वभूत विरोधिना इयं प्रयुक्ता रौद्रेण माया माया विदा त्वयि। उनका बल और पौरुष अचिंत्य है, वे शत्रु सैन्य के मारने वाले हैं, इसलिए हे सीते शत्रुनाशक भगवान श्री रामचंद्र जी मारे नहीं गए हैं। रावण की बुद्धि और उसके काम दोनों ही ठीक नहीं हैं और वह प्राणी मात्र का विरोधी है। सोच क्रूर स्वभाव रावण ने ही तुम्हारे साथ यह छल किया था। यहाँ भी रावण ने छल किया है और छल करके सीता जी का हरण भी किया था। शोकस्ते विगत कर्म सर्व कल्याणम तामुपस्थितम ध्रुवं तां भजते लक्ष्मी प्रियं प्रीते करं शृणु उत्तीर्यं सागरं राम सबानरसेनया सन्निविष्ट समुद्रस्य तीरयामास दक्षिणम्। हे सीते तुम्हारा शोक नष्ट हो गया, अब तो मंगल का समय आ गया है, अब अवश्य विजय लक्ष्मी तुम्हें प्राप्त होगी। अब तुम मुझसे एक शुभ समाचार सुनो। अपनी वानरी सेना के साथ में श्री रामचंद्र जी समुद्र को पार करके समुद्र के दक्षिणी तट पर आकर के ठहरे हुए हैं। दृष्टो में परिपूर्णार्थं काकुत्स्थ सह लक्ष्मण सहितै सागरान्तस्थये बले विपक्षितः अनेन प्रेषिता ईश राक्षसा लघु विक्रमा राघवस्तीन इत्येव प्रवृत्तिस्तैर्हांसता। मैंने स्वयं देखा है कि पूर्ण मनोरथ श्री रामचंद्र लक्ष्मण के साथ में समुद्र तट पर आ गए हैं और वानरी सेना उनकी रक्षा कर रही है। रावण ने जिन चतुर जासूसों को भेजा था उन्होंने लौट करके यही कहा है कि श्री रामचंद्र समुद्र के इस पार उतर आए हैं। सतां सुत्वा विशालाक्षी प्रवृत्तिं राक्षसाधिपः एषमन्त्यते सर्वे सचिवै सह रावणः इति ब्रुवाणा शर्मा राक्षसी सीतया सह सर्वोद्योगेन सैन्यानां शब्दं श्रुत्वा वदैरवम्। हे विशालाक्षी, इस समाचार की प्रेरणा को और बात को सुनकर के रावण अपने सब मंत्रियों के साथ में मंत्रणा कर रहा है। शर्मा विभीषण की पत्नी, अच्छा, हाँ, शर्मा विभीषण की पत्नी सीता से कह ही रही थी कि इतने में सेना की तैयारी का बड़ा भीषण कोलाहल सुनाई पड़ने लग गया। इसीलिए पतिव्रता कहा है कि हम विभीषण की पत्नी है। या नाम दे दो कोष्ठक में भीषण की पत्नी। अब तक तो भैया को वैसी समझ ले। तो शर्मा विभीषण की पत्नी सीता जी से यह कह ही रही थी, कितने में सेना की तैयारी का कोलाहल सुनाई देने लग गया।
दन्न निर्घातवादिन्या शुश्रा श्रुत्वा महास्वनम् उवाच सरमा सीतामिदं मधुरभाषी सन्ना जननी सा भैरवाभिरुभेरिका धीरीनादं च गंभीरं शृणुतु यदनुष्ठिनम्। डंडे की चोट से नगाड़ों और रण सिंहों का घनघोर शब्द सुन करके मधुरभाषिनी शर्मा सीता जी से बोली कि हे भीरू सुनो, युद्ध के लिए उत्साहित करने के लिए नगाड़ों का यह भयंकर शब्द सुनाई दे रहा है जो मेघ गर्जन के समान है। कल्पन्ते मत्तमातंगा